बच्चों हमने पहले लेक्चर में ये देख लिया कि इंट्रोडक्शन लेक्चर था जिसमें हमने देखा कि हमें जी ये रेशियो और परसेंटेज क्यों पढ़ना चाहिए। इस चैप्टर का नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। इसका क्या मतलब हुआ, क्वांटिटी किसको कहते हैं और किसको कंपेयर करना है। क्वांटिटीज को कंपेयर करना है, लेकिन क्वांटिटी होता क्या है, वो सभी चीजें जिसको मेजर की जा सके। अच्छे समझाया सब कुछ मैंने लेक्चर नंबर 1 में। इन केस आपको आप पहली वीडियो यही देख रहे हो तो लेक्चर 1 सीक्वेंस में देखो। मेरा बस इतना ही कहना है। रेशियो एंड परसेंटेज के बारे में पढ़ेंगे इस क्लास में। क्यों पढ़ना है उसकी क्लैरिफिकेशन जी मैंने फर्स्ट वीडियो में दे दी। आ जाओ। तो जैसा कि हम रोजमर्रे की जिंदगी में हमारी डे टू डे लाइफ में जो भी चीजें हो रही हैं उससे हम समझते हैं कि रेशियो मतलब दो क्वांटिटी को डिवाइड कर देना। तो जैसे देखो, मैं बोलूं कि 1/4, जैसे मैं बोलूं कि किसी एक बच्चे के पास 20 kg राइस है और दूसरे के पास 30 kg राइस है। दो क्वांटिटी है ना, पहली बात ये देख लेते हैं, दो क्वांटिटी है। हाँ, ये तो नहीं बोल रहा ना कि इतना इमोशन है, लव है, अफेक्शन है। क्वांटिटीज है, क्वांटिटी होने चाहिए जी। ओके। अब मैं बोलूं कि कितने रेशियो में है, तो ये देखो, ये किसके पास है। मान लो ये मोहन है, ये राम है। तो मैं पूछूं, क्वेश्चन ये पूछूं कि जी मोहन और राम के पास जो राइस है वो कितने रेशियो में है। तो ऐसे लिखते हैं, मोहन, पहले मोहन की चर्चा हो रही है, मोहन डिवाइडेड बाय राम, ऐसे लिखते हैं। इक्वल टू, मोहन के पास कितना था, 20। इसके पास कितना है, राम के पास 30। दोनों केजी में है, केजी और केजी। तो देखो ये केजी केजी कट गया। काटने की तुम्हें जरूरत नहीं है, ऐसा करने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि नंबर क्यों आता है। मतलब ये नंबर बच गया ना फाइनली। हमने स्टार्ट किया था क्वांटिटीज से, लेकिन बच तो गया ये नंबर। क्यों? क्योंकि केजी केजी कट जाता है, इसलिए। अब यही चीज होता है जब तुम स्पीड निकालते हो। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। ये भी एक तरीके का रेशियो है, लेकिन डिफाइन किया गया कि स्पीड उसको कहेंगे कि जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और कितना टाइम लिया, डिवाइड कर दो। मान लो इस बच्चे ने 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो मैंने किलोमीटर लिखा, जानबूझ के लिख रहा हूं मैं, ठीक, एक चीज बताने के लिए। और कितने टाइम में किया, तो मैं बोलूं 2 घंटे में किया जी, 2 आवर्स। तो इसकी स्पीड पता है कितनी हो जाएगी, 10/2। ये तो आया 5, और ये देखो ये है किलोमीटर और ये है आवर, तो क्या आएगा, 5 किलोमीटर पर। पर मतलब डिवाइडेड, डिवाइडेड बाय आवर्स। और यही इसकी यूनिट होती है स्पीड की, किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकेंड। अगर ये मीटर में दिया होता या सेकंड में दिया होता तो मीटर पर सेकंड आता। तो इससे मैं ये जानबूझ के मैंने इसमें यूनिट लिखा। इस यूनिट को लिख करके मैं ये बताना चाह रहा हूं कि कोई भी यूनिट कैसे बनती है। अगर मान लो एक स्पीड की यूनिट बन रही है तो ये ऐसे बनी क्योंकि डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम हुआ, इसलिए किलोमीटर पर आवर कहते हैं, इसका यूनिट का नाम हुआ किलोमीटर पर आवर। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये यूनिट, ये रेशियो क्या बन गया, दिस रेशियो इज यूनिटलेस। ये रेशियो एक यूनिटलेस नहीं बना, एक नया, सॉरी, एक नया यूनिट बना। बट ये रेशियो एक यूनिटलेस बन गया। यूनिटलेस क्यों बन गया, क्योंकि क्योंकि मुझे पता है कि भाई दोनों क्वांटिटी एक ही है। ये है केजी, ये भी एक केजी, और ये केजी केजी कट जाएगा, इसलिए बना। ठीक। सो इसलिए जनरली जब आप रेशियो पढ़ते हैं तो आपको यूनिटलेस मिलता है। बट तुम्हें कभी भी ये चीज अपने दिमाग में याद नहीं करना कि कौन सा यूनिटलेस है, किसकी यूनिट होगी। हमेशा दिमाग में रखना है कि जी क्वांटिटी है, क्वांटिटी की मैं यूनिट भी लिख करके देखूंगा। धीरे धीरे तुम्हें आदत पड़ जाएगी।
नहीं लिख के भी तुम काम चला लोगे। केजी मैं लिख के देखूंगा और मैं देखूंगा कि हाँ दोनों कट रहे हैं कि नहीं। दोनों कट गए तो यूनिटलेस बन गया, दोनों नहीं कटे एक नया यूनिट बन गया। इस हैबिट को थोड़े समय के लिए अगर तुम कुछ समय के लिए अपने साथ रखते हो, मे बी बाई क्लास 9th और 10th तक, कर करके बीच बीच में देखते रहते हो कि हाँ ऐसा क्या हो रहा है, तो ये बहुत आगे काम आएगा आपके। आपका बेसिक बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। बहुत लोग जो है यूनिट में परेशान हो जाते हैं, आगे और भी चीजें पढ़ोगे तो सोचो इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट क्या होती है। ठीक, तो ये सब काम आएगा, यूनिट एंड डायमेंशंस में भी पढ़ेंगे आगे के क्लासेस में। सो ओवरऑल मेरे एक समझ में आया कि ये चीज बताना चाहिए, तो मैंने बता दिया कि क्यों हम ये चीज कर रहे हैं, क्यों मैं केजी को काट के दिखा रहा हूँ एटसेट्रा। सो ओवरऑल हम रेशियो के बारे में पढ़ रहे थे, और रेशियो के बारे में यही है कि जितना भी रेशियो है उतना हमने उसको डिवाइड कर दिया, तो यही रेशियो हो गया। इसी को अगर सिंप्लीफाई कर लिया गया तो देखो 2 0 0 कट गया, 2/3। तो मोहन और राम के राइस का जो रेशियो है वो है 2/3, या इसी को ऐसे भी लिखा जाता है, मोहन इज टू, ऐसे 2 डॉट लगाते हैं, इसको बोलते हैं इज टू, राम इक्वल टू 2:3। टू क्यों? क्योंकि टू जो है मोहन के बारे में बता रहा है ऊपर वाला, नीचे वाला राम के बारे में बता रहा है तो नीचे वाला, इसलिए। ठीक, अच्छा। अब अगर ऐसा पूछा होता तो कि जी राम और मोहन के राइस का रेशियो बताओ, तो क्या दोनों बात सेम ही है क्या? चलो पहले एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं। अगर मैं पूछूं तुम हो, तुम, यू, एंड तुम्हारा भाई, तुम्हारा बड़ा भाई मान लो, बड़ा भाई, तुम्हारे पास 100 रुपए हैं और तुम्हारे बड़े भाई के पास 200 रुपए हैं। अगर मैं पूछूं कि तुम्हारा और तुम्हारे बड़े भाई का पैसे का रेशियो क्या है, तो क्या है, तुम्हारे बड़े भाई के पास कितना है, 200 है, और तुम्हारे पास कितना है, 100 है, तो तुम्हारे बड़े भाई के पास 2 गुना है। लेकिन मैंने क्या पूछा है, मैंने पूछा है तुम्हारा और तुम्हारे बड़े भाई का रेशियो क्या है। तो एक तो की तरीका है तुम बोलो कि जी मेरे कंपैरिजन में मेरे बड़े भाई के पास 2 गुना है, और दूसरा तरीका है कि तुम बोलोगे कि मेरे बड़े भाई के पास जितना है उससे मेरे पास आधा है, 1/2 है। तो यही डिफरेंस है। अगर मैं पूछूं कि तुम्हारे और तुम्हारे बड़े भाई का रेशियो कितना है, तो तुम लिखोगे तुम्हारा कितना है, 100/200। तो रेशियो है 1/2, क्योंकि तुम कंपेयर कर रहे हो तुम्हारे पास और तुम्हारे बड़े भाई के पास जो है उसमें आया 1/2, मतलब तुम्हारे पास जो है वो आधा है। और यही मैं अगर पूछता कि बड़े भाई के पास जितना है उससे तुम्हारे पास कितना है, ठीक है, तुम्हारे पास जितना है उससे तुम्हारे बड़े भाई के पास कितना है, बड़े भाई के पास जितना है उससे तुम्हारे पास कितना है, देखो इसका मतलब ये बना, बड़े भाई के पास जितना भी है तो तुम्हारे पास कितना है, तो तुम्हारे पास आधा है। तुम्हारे पास जितना भी है तो बड़े भाई के पास कितना है, इसका अर्थ ही ऐसा समझो जब भी ऐसे डिवाइडेड लिखा हो। तो देखो बड़े भाई के पास कितना है, 200, तुम्हारे पास कितना है, 100, ये क्या निकला, ये निकला 2, और 2 को ही 2/1 लिख सकते हैं। तो देखो आइडियली ये दोनों आंसर डिफरेंट है, ये है 1/2 लेकिन ये है 2/1, और होना भी यही चाहिए था। क्योंकि एक तो की तरीका ये है मैं बोलूं कि जी मेरे पास मेरे बड़े भाई से आधा है, तो यही निकला आधा। दूसरा तरीका मैं ये भी बोल सकता था कि मेरे बड़े भाई के म, पास मेरे से 2 गुना है, तो देखो 2 गुना निकला।
ओवरऑल अगर मैं कंपेयर कर रहा हूं तो इन दो शब्दों में तो बोल ही सकता हूं ना। तो अगर ये दो शब्दों में बोल सकता हूं, दोनों शब्द के लिए मैथमेटिक्स होना चाहिए। तो वो ये है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स ये है कि देखो इन दोनों में डिफरेंस है। इसमें है तुम डिवाइडेड बाई बड़े भाई है। और इसका मतलब क्या हुआ, पढ़ना कैसे? बड़े भाई के पास जितना है उसके कंपैरिजन में तुम्हारे पास कितना है, ऐसे पढ़ो हमेशा। कुछ दिन तक पढ़ोगे तुमको समझ में आने लगेगा कि अच्छा ये मतलब होता है डिवाइडेड बाई का। ये नीचे वाला जो है ये कंपेयरिंग वाला क्वांटिटी बन जाता है, जिससे कंपेयर हो रहा है। बड़े भाई के पास जितना है तो तुम्हारे पास कितना है। तो तुम ऊपर आया, बड़े नीचे आया। देखो इसमें बड़े ऊपर है, तुम नीचे है, दोनों में डिफरेंस है। और इसका करने का फायदा ये निकला कि 100/200 हुआ, ये 1/2 हो गया। बात भी सही है। बड़े भाई के पास जितना है मेरे पास उसका आधा है। बड़े भाई के पास जितना है मेरे पास उसका आधा है। और मैथमेटिक्स में भी मुझे वही दे रहा है, 1/2। आ जाओ। दूसरा तरीका था कि तुम्हारे पास जितना है उससे तुम्हारे बड़े भाई के पास कितना है। तो मुझे पता है कि मेरे पास जितना है उससे मेरे बड़े भाई के पास दोगुना है। तो आओ देखते हैं मैथमेटिक्स ये चीज दे रहा है कि नहीं। तो पहले लिखा बड़े भाई, या अगर तुम्हें ऐसे कंफ्यूजन है तो तुम पहले नीचे वाला लिख लो, डिनोमिनेटर तुम्हारे पास जितना है तो तुम्हारे बड़े भाई के पास कितना है। बात बराबर है। पहले तुम ऐसे करो कि तुम लिखो और फिर इसके बाद ये वाला लिखो, डिनोमिनेटर लिख के फिर न्यूमरेटर लिख दो। ठीक। वो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, बट तुम आदत ये डालो समझने के लिए कि इसका मतलब क्या हो रहा है। तुम डिवाइडेड बाय बड़े का क्या मतलब हो रहा है, बड़े और तुम डिवाइड जब कर रहे हो तो मतलब ये हो रहा है कि नीचे वाला कंपेयरिंग वाला क्वांटिटी है। मतलब कि बड़े भाई के पास जितना है तो तुम्हारे पास कितना, तुम्हारे पास जितना है तो बड़े भाई के पास कितना। तो देखो बड़े ऊपर है तो 200, बड़े के पास था 200 ऊपर लिख दिया। तुम्हारे पास 100 है, 100 लिख दिया। ये कट करके आ जाता है 2/1, मतलब 2 गुना। और बात भी सही है, सेंस भी मुझे इसी बात का बन रहा है। मेरा दिमाग भी, नेचुरली दिमाग भी यही कह रहा है कि हाँ मेरे बड़े बड़े भाई के पास 2 गुना है। और मैथमेटिक्स भी यही दे रहा है। या सॉरी आई गॉट कॉल इन बिटवीन। सो क्या डिस्कस कर रहे थे हम? या सो ओवरऑल मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये दोनों बातें अलग हैं और दोनों बातें अलग होनी भी चाहिए। क्योंकि जी मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरे बड़े भाई के पास 2 गुना है, या मैं ये बोल सकता हूँ मेरे बड़े भाई के कंपैरिजन में मेरे पास आधा है। तो मैथमेटिक्स भी मुझे ये सहूलियत देती है। वो बोल रहा है कि तुम डिवाइडेड बाई बड़े कर दो तो हाफ हो जाएगा, बड़े डिवाइडेड बाई तुम कर दो तो 2 हो जाएगा। तुम्हारे को कोई कंफ्यूजन ना हो इस चीज के लिए मैंने बताया कि तुम हमेशा ऐसे पढ़ा करो कि बड़े के कंपैरिजन में मेरे पास कितना है। तो तुम्हें आंसर भी बिल्कुल सही लगेगा, बोलेगा अच्छा हाफ इसलिए आ रहा है हाफ। तुम के कंपैरिजन में बड़े के पास कितना है, डबल है, इसलिए आंसर आ रहा है 2 गुना। ऐसे पढ़ा करो। तो ये चीज मैंने साइड में इसलिए समझाया बिकॉज मैंने, हमारा क्वेश्चन ये था कि अगर जी मोहन के पास राम के कंपैरिजन में 2/3 है तो ये क्वेश्चन अलग होगा अगर मैं पूछूं कि ये क्वेश्चन में क्या है। इसको हम कैसे पढ़ा जाए कि राम के कंपैरिजन में मोहन के पास कितना है। ठीक है। अगर मैंने पहले शायद कुछ और बोल दिया था, ओके। राम के कंपैरिजन में मोहन के पास कितना है तो इसका आंसर है 2/3। लेकिन यही पूछ लिया जाए कि मोहन के कंपैरिजन में राम के पास कितना है तो मैं लिखूंगा मोहन, पहले लिख लो, ऊपर में लिख लो राम। मोहन के कंपैरिजन में राम के पास कितना है तो ऊपर में क्या है, राम, राम के पास कितना है जी 30, तो मैं लिखूंगा ऊपर वाला 30 डिवाइडेड बाई मोहन के पास है 20। थोड़ी देर के लिए केजी केजी लिख करके देखो, समझ में आने लगे अच्छा दोनों तो एक ही क्वांटिटी, कट जाएगा, यूनिट लेस बन जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 3/2। ये दोनों डिफरेंट आंसर्स हैं। 2/3 एक अलग आंसर है, 3/2 अलग आंसर है, और होना भी चाहिए। क्योंकि मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि राम के कंपैरिजन में मोहन के पास कितना है, और यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि मोहन के कंपैरिजन में राम के पास कितना है। सेम वैसे ही जैसे यहाँ पे एक बात में तुम्हारा आधा हो जा रहा है, दूसरे बात में तुम बोल रहे हो कि मेरे भाई के पास तो डबल है, मेरे पास आधा है। बात एक ही है, पैसे भी एक ही है, पैसे भी चेंज नहीं हुए, 200 100। तुम भी वही हो, तुम्हारा बड़ा भाई भी वही है, बस बात बोलने के तरीके में चेंज है।
तो तरीके में अगर चेंज है, कहीं पे हाफ हो जा रहा है, कहीं पे डबल हो जा रहा है, तो मैथ भी बताना चाहिए मुझे ऐसा। मैथ बता रहा है। वैसे ही ये बात भी है। केजी भी वहीं पे उतना ही है राइस, ये भी उतना ही है, मोहन भी वही है, राम भी वही है। बट सिर्फ डिफरेंस है कंपैरिजन में। और यहाँ पे ऊपर में मोहन है हो गया, यहाँ पे ऊपर में राम हो गया। इसको बोलते हैं जी रेशियो। ठीक। इसी को हम लिख कैसे सकते हैं? तो ऐसे भी लिखते हैं, जो मैंने येलो में यहाँ पे लिखा है, मोहन इज टू राम इज टू 3। इसी बात को, इसी बात को ऐसे भी। और ये जो हमने निकाला, इस बात को कैसे लिख सकते हैं? इस बात को भी इसी तरीके से लिख सकते हैं कि राम इज टू मोहन। ऊपर में राम है इसलिए ऊपर में राम, मोहन इक्वल टू 3:2। ये दोनों बात बराबर है। या तो ऐसे लिख लो, या तो जी ऐसे लिख लो। सो ये है आपके रेशियो के बारे में। कि रेशियो, हम किसी चीज का कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं है। ठीक है, बिल्कुल क्लैरिटी रखनी है कि मैं किसको कंपेयर कर रहा हूं। नीचे वाले से पढ़ना शुरू करना हमेशा, कि बड़े के कंपैरिजन में तुम्हारे पास कितना है, राम के कंपैरिजन में मोहन के पास कितना है। ऐसे पढ़ना है। लिखने के लिए तुम कैसे भी लिख लो, नीचे लिख के तब ऊपर वाला लिखो, ऊपर वाला लिख के नीचे वाला लिख लो, जो भी करो। लेकिन समझना तुमने ऐसे ऐसे समझोगे तो तुम्हें मजा भी आएगा, पता भी चलेगा कि हाँ बिल्कुल क्या समझ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो। सो दिस वीडियो विल कीप इट टिल हेयर, एंड नेक्स्ट वीडियो में आई विल टॉक अबाउट परसेंटेज, क्योंकि इसमें थोड़ा और अच्छे डिटेल में समझना है। सो विल टॉक अबाउट परसेंटेज इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, टिल देन, टेक केयर, गुड बाय।